आज हम 9th क्लास का गेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। गेस्ट पेपर की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके जो मार्किंग स्कीम है वो बिल्कुल 9th क्लास केमिस्ट्री की तरह ही है। आपने मॉडल पेपर देखा होगा केमिस्ट्री का, इसके मार्किंग स्कीम फिजिक्स की केमिस्ट्री की तरह ही है। इसके बाद मैं मेट्रिक क्लास के लिए भी एक गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। स्टूडेंट सेक्शन ए में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। तो आप ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर टाइम मिला तो मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। फिर हम गेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं अपना। तो सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे इसको, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव ए इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन के तीनों लॉज आपको याद करने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया एफ इक्वल टू एम ए। तो आपको ये आपको ड्राइव करना है। ये फार्मूला कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन मास का कह रहे हैं और किसका कह रहे हैं, ये वेट का कह रहे हैं। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी कह रहे हैं। तो इनके दरमियान आपको डिफरेंसेस याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिफाइन इक्विलिब्रियम, तवाजुन की तारीफ करें, यानी एन स्टेट टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपको क्या करनी है, वो याद करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट हुक लॉ या हुक का कानून कह दीजिए। हुक्स लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, यानी लचक का कानून। तो आपको ये भी इसका भी फार्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा और ये आपको पूरा लॉ स्टेट करना है, बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसके दरमियान आपको फ़र्क लिखना है। जैसे मास का यूनिट क्या होता है आपके पास, किलोग्राम होता है। वेट का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आपको इसके इन दोनों के डिफरेंसेस याद करने होंगे। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन एन बना लेंगे। मास का यूनिट क्या आपके पास, केजी होता है, किलोग्राम। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इनके दरमियान फ़र्क लिख दीजिएगा। हीट एंड टेम्परेचर देखिए, हीट का यूनिट क्या होता है, हीट की भी आपको क्या करनी है, तारीफ करनी है। और टेम्परेचर का भी क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट में हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो तारीफ भी कर सकते हैं, उसका यूनिट वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे हीट का यूनिट क्या है, जूल है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन है का केल्विन। आप इस तरीके से केल्विन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, जैसे मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो मैन मेड होता है, जो मदार में ऑर्बिट में भेजा जाता है, जिससे नेट वगैरह पिक्स वगैरह लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोनों के दरमियान डिफरेंस बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, डिफाइन वर्क एंड ड्राइव W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो आपको ये क्या करना है, इसके डिफाइन वर्क करना, उसकी इक्वेशन भी डेरिवेशन में ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। देखिए पावर और वेलोसिटी का इनका आप यूनिट भी लिख सकते हैं और इनके दरमियान तकरीबन 2-3 फ़र्क आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड। यानी मीटर किसकी डिस्टेंस की बात हो रही है, 35 किसकी बात हो रही है, हमारे पास टाइम की बात हो रही है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड मालूम करने का कह रहे हैं। ये क्या आपके पास ये आ गया, न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन आपको इसकी ये एक्सेलरेशन आपको निकालना है ऑफ द बस डेट द स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। एक वी आई और एक वी एफ होगी इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या है आपके पास, टी फॉर टाइम। तो टाइम जो ना सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एच में कन्वर्ट हो जाती है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो इसमें इक्वेशन सेकेंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इसलिए आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आ 60 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मोमेंटम मालूम करने का कह रहे हैं, P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फार्मूला होता है। मोमेंटम आपको मालूम करने का कह रहे हैं। P इज इक्वल टू एम वी क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है। आपको मोमेंटम मालूम करने का कह रहे हैं। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है आपके पास, P होता है। P मोमेंटम का सिंबल होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आ कार ड्राइव टाइटन द नट ऑफ अ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग
स्पिनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क मालूम करने का क्या, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डी। इसका फार्मूला हैगा, इसका सिंबल यानी इस टाइप का टी जैसा होता है। तो ये आपको इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ प्रेशर ऑन इट्स इंक्रीज टू 420 kPa। यानी आपको जो है इसका क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर का यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो आपको क्या करना है, इसका प्रेशर मालूम करने का कह रहे हैं। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम मालूम करने का कहना है आपको ये। तो इन्होंने प्रेशर दे दिया आपको, और जो है ना वॉल्यूम मालूम करने का आपको इसमें कहना है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऑफ अ बाइक ऑफ मास 50 किलोग्राम, मास कितना 50 किलोग्राम, ड्राइविंग अ बाइक विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका है, आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द एनर्जी ऑफ 600 जूल डिस्प्लेस्ड बाय द बल्ब इन 50 मिनट्स, टाइम यानी बात करना है, मिनट्स मतलब टाइम। फाइंड द पावर ऑफ बल्ब की पावर आपको मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लिया, डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन ओनली द नेम्स ऑफ इट्स ब्रांचेस, एनी 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन करनी है, उसकी कोई से भी 4 ब्रांचेस के जो है ना नाम वगैरह लिखने, उनके डेफिनेशन वगैरह भी आ सकते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तारीफ करनी है, डिस्क्राइब 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद द एग्जांपल। तो ये रिपीट हो गया आई थिंक, तो इसकी एग्जांपल भी लिखनी है इक्विलिब्रियम की, तवाज़ुन यानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच, और हर एक की 2 एग्जाम्पल्स आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिफाइन फंक्शन एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी रगड़ का कहना है ये। डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट डाउन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। रगड़ की तारीफ करें, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बयान करने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज यूज टू व्हील आर 100 ग्राम इज इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड टेंशन मालूम करने का कह रहे हैं आपको, टेंशन का फार्मूला लगेगा इसमें। ये भी देख लीजिएगा टेंशन किसके इक्वल होती है, सारे आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंप्लीट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉयज ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 2 मीटर। तो ये आपको जी की वैल्यू दी हुई, एक होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी। तो स्मॉल जी 9.8 या 10 होता है, और कैपिटल जी की दोनों दी हुई 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर आर के लेंगे एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC की बात कर रहे हैं, A फॉर एक्सेलरेशन, C फॉर सेंट्रीपिटल। तो AC इज इक्वल टू V²R। तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, FC इज इक्वल टू mv²/r। तो ये AC मालूम करने का कहता है। फाइंड द AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार मालूम करने का कह रहे हैं आपको ये। 25 देखिए, फाइंड द वर्क डन आपको मालूम करना है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स लॉन्ग द ग्राउंड। तो कोस आपको दे दिया एंगल, कोस किसके बराबर होगा, कोस 60 0.5 के बराबर होता है। साइन 60 भी दे सकते हैं आपको, वो जो मालूम करने का कहेंगे उसी की वैल्यू आपको दे देंगे। 26 देखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू 1/2 mv² की बात कर रहे हैं ऑफ 200 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग एट आ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो के इज इक्वल टू 1/2 mv² का फार्मूला लगाएंगे, उसको कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 117.6 जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम, ये देखिए, ऑफ सिल्वर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ आयरन थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट दी की इन्होंने वैल्यू दी हुई 4998। तो हीट का ज़रा देखिए, हीट का सिंबल क्या होता है आपके पास, कैपिटल क्यू। तो की डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा डी, आई थिंक ये फार्मूला कोई लगेगा इसका, तो वो आप निकाल दीजिएगा। 29 देखिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी हीट मालूम करना है, कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 800 ग्राम ऑफ आयरन थ्रू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट उन्होंने दे दी, देखिए 499.8। इस तरह 31 देखिए क्वेश्चन नंबर, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर एफ एंड 6 वेक्टर एफ आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 31 दे दिया, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब सेक्शन सी भी देखिए, ये यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है ये, तो इन्हें भी ज़रा हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है क्वेश्चन 1 का ए दिया हुआ है, स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, प्रूफ एम इज इक्वल टू जी फॉर ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, और कैपिटल जी जिसकी वैल्यू आपको दी हुई थी, कैपिटल जी 2 वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने ये बताया कैपिटल जी और स्मॉल जी, इससे पहले हमने बात की, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बैन करना है। क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन 1 का बी देख लीजिए, वो ए था, ये बी है, इस बी भी देख लें ज़रा, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ड्राइव द फार्मूला ऑफ वी। तो आपको ये वाली भी v इज इक्वल टू अंडर जी एम ई अपॉन आर, तो आपको ये वाला भी ड्राइव करना है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखिए, स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव, तो f इज इक्वल टू GM1 M2 R², आपको ये भी बयान करना है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का डिराइव द इक्वेशन s इज इक्वल टू VRT प्लस 1/2 AT² दे दिया इन्होंने, और एंड 2s इज इक्वल टू VF² माइनस VI², सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद कर लीजिएगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होती है वो, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा, उसको कहते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख लीजिए, स्टेट पैस्कल्स लॉ, दबाव का कानून जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं इसको। आंसर डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हाइड्रोलिक लिफ्ट की डायग्राम आपको बनानी है, और इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख लीजिएगा, वर्किंग वगैरह भी देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखिए, लॉन्ग में डिफाइन फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम एंड आल्सो ड्राइव, ये आपको F फिजिकल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये आपको क्या करना है, ये ड्राइव भी करना है, ये एक फार्मूला आपको। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो मुझे उम्मीद है आप ये अच्छी तरह देखिएगा। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान में रखिए कि आप कन्वर्जन जो होती है, जैसे 10 की पावर -3 हुई, ये क्या होती है, माइक्रो क्वांटिटी है, मैक्रो क्वांटिटी है। इस तरह 10 की पावर 3 हुई, किलो हो गया, 10 की पावर 3 मिली हो गया, 10 की पावर 6 हुई, मेगा हो गया, 10 की पावर 9 हुई, 10 की पावर -6 हुई, माइक्रो हो गया। इसी कन्वर्जन भी आप देखिएगा, इस 10 की पावर -6 कन्वर्जन वगैरह भी आप जो ना ज़रूर देखिएगा। तो ये आप इसके अलावा आप जो ना वो भी देख लीजिएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास सिलेंडर हो गया, इस तरह का जो सिलेंडर आपने यूज़ किया होगा लैब के अंदर, सिलेंडर हो गया। इसके अलावा आपके पास वॉच हो गई, जिसे मिसाल की तरह वॉच किस काम के लिए यूज़ होती है, कौन से क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, किसको मेजर करने के लिए यूज़ होती है, टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसलिए आपका मेजरिंग सिलेंडर किस काम के लिए यूज़ होता है, लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह आपके पास बैलेंस हो गया, बैलेंस किसको कौन से क्वांटिटी को मेजर करता है, आपके पास वेट वगैरह को कैलकुलेट करता है। इस तरीके की जो है ना आप जो है ये आपके पास दिए मेजरिंग क्वांटिटीज़, तो जो यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में आप ज़रूर देखिएगा, तो ये सवाल भी आ सकता है। तो ये था आपका केस पेपर।